ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम रतनगढ़ खेड़ा में सुबह ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई। खबर के मुताबिक रतनगढ़ निवासी लाला पिता निर्भय सिंह सुबह मोटर चालू करने गया, जिससे स्टार्टर में टोटल लगे हुए थे, जिसका विस्फोट हुआ और ब्लास्ट होकर हादसा हो गया। हादसा होने के कारण अवैध तरीके से बिक रहे डायनामाइट है, जो कि किसी ने उसके स्टार्टर के पास जमीन में लगा दिया था, जिसके कारण सुबह जब लाला ने मोटर शुरू की तो मोटर चालू करते समय एक बम धमाके के रूप में यह विस्फोट हुआ और लाला की मौत हो गई। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते ये अवैध डायनामाइट बिकते हैं, जिससे असामाजिक तत्व खरीदकर इनका इस तरह का उपयोग कर लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन प्रशासन इस तरह के गंभीर मामलों में लापरवाह बना रहता है। डायनामाइट अवैध रूप से बेचने वालों की जांच कर उन पर भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया। क्या देखा आपने सुबह यहाँ? 8:30 बजे आया, मैं पानी पलटा देख रहा था उधर, और ये उड़ा एकदम, मोटर चालू करता ही उड़ गया ऊपर। आवाज आई थी। मैं वापस वहीं आया, दौड़ कर देखा इधर पड़ा है। टीएल की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने वैक्सीनेशन की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के मद्देनजर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों से चर्चा की, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन आरंभ हो चुका है। जिन बच्चों का जन्म जनवरी 2004 में हुआ वे भी वैक्सीनेशन के पात्र है। कलेक्टर ने फीवर क्लिनिक स्थापना की समीक्षा की और 2 फीवर क्लिनिक प्रारंभ करने को कहा। वहीं सैंपलिंग में किसी भी स्थिति में कमी नहीं आए, स्कूलों में बच्चों के सैंपल लिए जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिले में चालानी कार्रवाई सतत जारी रहेगी, परंतु मास्क के विरुद्ध की जाने वाली चालानी कार्रवाई औचक रूप से की जानी चाहिए। कार्रवाई का पूर्व से लोगों को पता नहीं होना चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति में इस बार जिले में वेल मैकेनाइज्ड व्यवस्था रहेगी। लोगों को पता होगा कि कहां बेड खाली है। सार्थक पोर्टल पर रियल टाइम डेटा अपलोड किया जाएगा। विकास खंडों के व्यक्ति को पता होगा कि जिला मुख्यालय पर कहां जाया जा सकता है। सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मैनेज किया जाएगा। सभी एसडीएम सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को कोरोना की बेसिक दवाइयों का ज्ञान हो। वे मरीजों को अनावश्यक दवाइयों पर प्रिस्क्राइब नहीं करें, अन्यथा उनके क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। गोचर भूमि से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए जावरा आलोट के कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी की जावरा एसडीएम के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। कांग्रेस नेता की ये नोकझोंक की वजह ज्ञापन लेने में देरी को लेकर हुई। नाराज होकर कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और जमकर एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नारेबाजी से एसडीएम कार्यालय गूंज उठा। कांग्रेस नेता की नाराजगी को देख एसडीएम खुद आगे आए, ज्ञापन दिया और मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कांग्रेस नेता उनके साथ आए ग्रामीण कार्यालय से बाहर गए। इस दौरान नेताओं की एसडीएम से नोकझोंक भी हो गई। कांग्रेस नेता जावरा के समीप ग्राम लालाखेड़ा में गोचर जमीन पर रह रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। ज्ञापन में क्षेत्र के पटवारी को भी हटाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सोलंकी ने बताया, पूरे मध्य प्रदेश में जमीनों को पे अतिक्रमण करके अवैध भूमाफिया जमीनों पे कब्जा करने का कहीं न कहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अभियान चला रखा है। इसी तरह जावरा विधानसभा के लालाखेड़ा गांव में पिछले 2 साल के अंदर गोचर जमीनें पूरे क्षेत्र में नष्ट हो रही है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम गोचर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, भूमाफिया से हम
पूरे प्रदेश को भूमाफिया मुक्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो विधानसभा का मुख्यालय है वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर के गांव में भी पूरे गांव में अतिक्रमण हुआ पड़ा है। और गांव के लोग, ये जो आप देख रहे हैं पूरे गांव के लोग आज आए हैं, ये इससे पहले 10 बार आ चुके हैं। एक बार जमीन पे अतिक्रमण हटा करके और उसको अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ वृक्षारोपण कर दिया गया, लेकिन नेताओं के और अधिकारियों के संरक्षण में पुनः उस वृक्षारोपण वाली जमीन को नष्ट करके और वहाँ वापस फसल बो दी गई। इस तरह की घटनाओं से पूरे गांव में आक्रोश था। उसी को लेकर के यहाँ गांव के लोग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तत्काल जमीन अतिक्रमण मुक्त की जाए, इन अपराधियों को सिविल जेल भेजा जाए और गौचर जमीन, एक तरफ ये गौ माता की बात करने वाली सरकार और दूसरी तरफ गौचर जमीनों का नष्ट होना, ये अपने आप में शर्मनाक है। हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इन अतिक्रमण मुक्त इन जमीनों को की जाए और हल्का पटवारी और उनके विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध भी कुछ आक्रोश था, उससे भी सरकार को अवगत कराया। इस मामले में जावरा एसडीएम ने बताया, देखिए, लालाखेड़ा की शिकायतों को लेकर कुछ लोग आए थे और उनके साथ जनप्रतिनिधि भी थे। तो उन्होंने उनकी जो समस्याएं थी कुछ जो छोटी छोटी थी और अतिक्रमण को लेकर, जिनमें से कुछ शिकायतें ऑलरेडी टीएल स्तर से निराकृत की जा चुकी हैं और कुछ जन सुनवाई में आई। और जन सुनवाई में चूँकि 1 महीने का टाइम रहता है तो विद इन टाइम लिमिट है, ऐसा भी नहीं कि टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है। और उन पर निराकरण हम करेंगे विद इन टाइम लिमिट। तो उस चीज़ को लेकर धरना देकर वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो आए थे और मैं चाह रहा था कि जो शिकायत करता है या जो एग्रीव्ड पर्सन है, बेसिकली मैं उनसे डायरेक्ट एक बार ही संवाद करूं ताकि मुझे डायरेक्टली पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और मेरे ख्याल से कि जो खुद एग्रीव्ड है, जिसको खुद कुछ प्रॉब्लम है, उससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई और बता सकता है, चाहे वो कोई पटवारी हो, चाहे सचिव हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो। शायद इसलिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं, कैंप्स लगाते हैं तब, ताकि हम डायरेक्टली उस नागरिक तक पहुंच सकें। तो सिर्फ उसी चीज़ पे बहस थी क्योंकि मैं चाहता था कि जो डायरेक्टली जिनको समस्या मैं उनसे डायरेक्टली संवाद करूं, वो बताएं अपनी समस्या कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ है। और जनप्रतिनिधि चाह रहे थे कि वो मैं उनके द्वारा सुनूं, तो उस चीज़ पर थोड़ी बहस हुई, बट ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया। पटवारी के खिलाफ किस प्रकार की शिकायत है? पटवारी के खिलाफ अलग अलग टाइम पर सीएम हेल्पलाइन में भी कुछ शिकायतें जो सामने आई हैं और वो इस तरह की शिकायतें हैं कि शायद वो किसी का फेवर कर रहे हैं या फिर वो अतिक्रमण करवाते हैं। तो इसी से रिलेटेड शिकायतें हैं जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इससे पहले भी लोग आए हैं, जैसे जो वहाँ के चौकीदार हैं उनकी भी शिकायत थी कि उन्होंने अतिक्रमण किया था, फिर हमने नोटिस देकर उनका अतिक्रमण भी हटवा दिया, हालांकि उन्होंने नहीं, उनके रिश्तेदारों ने कर रखा था। तो ये कार्रवाई की गई है अभी तक। पटवारी को सर हटाने संबंधी कोई आश्वासन दिया गया था या कोई कार्रवाई करने संबंधी? उनकी चूँकि पहले शिकायतें थी तो हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा था ट्रांसफ़र का, बट चूँकि आचरण संहिता थी तो उसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा ही अनुमोदन किया जा सकता था। तो वो प्रपोजल, अब चूँकि आचरण संहिता भी लग गई है, हट गई है और इलेक्शन कैंसिल हो गए हैं, तो अब उसका वापस प्रपोजल यहीं पर आए और उसके बाद हम। जबकि ग्रामीणों का कहना था कि क्या आप लोग यहाँ शिकायत लेके आए, कौन से गाँव से? लालाखड़ा से आए हैं सर, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं लालाखड़ा का। क्या शिकायत है आप लोगों? ये शिकायत है कि हमारे गांव में जो गौचरण की भूमि थी वो सभी लोगों ने कब्जा कर लिया है उन पे। उनको छुड़ाने के लिए आए थे हम, और गांव के लोग सभी आए थे, वो 2-4 बार आए थे। उस बाद अभी तहसीलदार साहब से बात भी करी है, तो तहसीलदार साहब ने 7 दिन का मौका दिया है। मैं 7 दिन के अंदर मैं तुम्हारा साहब हटवा दूंगा वो अतिक्रमण। आगे क्या कदम रहेगा आपका अगर नहीं हटेगा तो फिर वापस हम आके यहाँ बैठेंगे तहसील साहब के ऑफिस पे। सभी गाँव वाले हमारे साथ हैं और पूरे गाँव वाले कम आज से 5 बार आ चुके हैं यहाँ पे। महू नीमच हाईवे 4 लेन पर घटला ब्रिज के पास सोमवार शाम बकरा बकरियों से भरा लोडिंग पिकअप वाहन पलट गया। इसमें सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार वाहन चालक साबिर पुत्र एहसान निवासी ग्राम कचनारा मंदसौर, शाहरुख पुत्र बादशाह निवासी नारायणगढ़, अनीस पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम कचनारा पिकअप वाहन में ग्राम कचनारा से बकरा बकरी भरकर धार जिले के कानवन ले जा रहे थे। तभी सोमवार शाम करीब 7 बजे घटना ब्रिज के पास वाहन का टायर फट गया। इससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया और साबिर, शाहरुख और अनीस घायल हुए। शाहरुख को गंभीर चोट आने से प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया।
भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति की पहली बैठक पैलेस रोड स्थित भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया ने की और साफा बांधकर स्वागत किया। अतिथि प्रदेश मंत्री और संभागीय सह प्रभारी महेश पाटीदार रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शंकरलाल पाटीदार, जिला महामंत्री भाजपा प्रदीप उपाध्याय, जिला मंत्री रतनलाल लाकड़, बंटी पितलिया ने भी मार्गदर्शन दिया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी ने किया। हम सोच सकते हैं कि जो चाइना कल तक हमको आंख दिखाता था, वो आज क्या स्थिति होगी, पिद्दी बना के रख दिया हमने उसको। कभी भी आ जाता था, आज उसको हम घर में घुस के मारते हैं। लेकिन ये सब ताकत माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अगर दी है तो किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी है। और कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है भारतीय जनता। दीनदयाल उपाध्याय जी और जो है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तब भी जनसंघ था। ये जो अभी एक विषय बीच में आया था कि जो किसान जो बिल बना था, निश्चित ही कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हो गया, वरना उसके बहुत अच्छे परिणाम आते। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।